बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बाथरूम और किचन की बदबू खत्म करना सीखें। रिमूव बाथरूम एंड किचन स्मेल। स्क्रीन के ऊपर जो आप चीजें देख रहे हैं इनके नाम के बारे में मैं थोड़ी सी बात कर लूं। इसको कहते हैं बॉटल ट्रैप, इसको बोलते हैं पी ट्रैप और इसको बोलते हैं जी ड्रेन। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आपके पास टॉयलेट है घर में और वहाँ से आपको स्मेल आ रही है, ऑर्डर है, बदबू कह लें, वो आ रही है, तो उसका हल क्या है, उसका इलाज आपने क्या करना है और कैसे आप बदबू को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ आए। चलिए, ये हमारे पास जो है ये वॉश बेसिन है। ठीक है, और ये इसका ड्रेन है। ठीक है, अगर मैं इस पानी को चलाता हूँ, ठीक है, दोनों नल खोल दी, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि पानी चला गया। इसका मतलब ये है कि ये जो वॉश बेसिन है इसके पाइप्स जो हैं उनमें गंदगी मौजूद नहीं है, या होगी तो थोड़ी बहुत होगी। इसी तरह ये हमारे पास ड्रेन है। ड्रेन की स्टील की जाली के नीचे पी ट्रैप लगा हुआ है जिसमें पानी खड़ा रहता है और उससे बदबू ड्रेन की बाहर नहीं आती। मैं आपको पी ट्रैप की तस्वीर भी दिखाता हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि आपके टॉयलेट से या वॉशरूम से अगर स्मेल आती है, बदबू आ रही है, तो उसके लिए एक तो सबसे पहले आप इस वॉशरूम की सफाई करें। दूसरा हल हमारे पास ये है कि हमारे पास खिड़की होनी चाहिए टॉयलेट में। आप उसको खोल दें और ये जाली है और यहाँ से हवा आती जाती रहेगी। इसके अलावा ऊपर आप दिखाएंगी, ये हमारे पास एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। वॉश बेसिन से अगर स्मेल आ रही है तो उसका एक हल ये भी लोग करते हैं कि वॉश बेसिन के नीचे ये बॉटल ट्रैप लगाते हैं जिसमें पानी खड़ा रहता है और बदबू या स्मेल नहीं आती। बॉटल ट्रैप अगर भर जाता है गंदगी से तो तब आपको इसकी सफाई करनी पड़ेगी, वरना तब भी वॉश बेसिन से बदबू आएगी। ये हमारे पास किचन सिंक है, ये किचन का ड्रेन है। इसके ऊपर अक्सर ये जाली रखनी चाहिए ताकि कोई गंदगी है तो वो यहीं पे फंस जाए और आप उसको साफ़ कर सकें। इसको निकाल लेंगे तो नीचे ड्रेन आपका वेस्ट पाइप के साथ नीचे जा रहा है। अच्छा, इसको मैं ज़रा नीचे से भी आपको दिखाता हूँ। मैं अब इसको खोल के दिखाने लगा आपको। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर से जो वेस्ट से क्लोजअप करें, ये भी इसका एक बॉटल ट्रैप बना हुआ है। इसमें ये ओवरफ्लो का भी पाइप है और ये नीचे जा रहा है। अक्सर ये बॉटल ट्रैप नहीं बना होता, ठीक है, इस वजह से भी बदबू आती है। ठीक है, अगर आपके किचन के इस पाइप में जो वेस्ट पाइप है इसमें गंदगी मौजूद है तो बदबू आएगी। यानी कि अगर बॉटल ट्रैप नहीं लगा हुआ तो पहले बॉटल ट्रैप होना चाहिए। अगर सफाई नहीं हुई हुई तो पहले आपने उसकी सफाई करनी है। ये थोड़ी सी चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी हैं कि वॉश बेसिन जो टॉयलेट में है या किचन सिंक है या ड्रेन है, उसकी अगर सफाई नहीं हुई हुई तो तब स्मेल आएगी, बदबू आएगी। अगर आपने सफाई कर ली है फिर भी बदबू आ रही तो अब ये वीडियो उसका हल बताने लगे। ये जनाब सिरका है और इसके अलावा मेरे पास ये बेकिंग सोडा है। बेकिंग पाउडर नहीं आपने लेना, आपने बेकिंग सोडा इस्तेमाल करना है। ठीक है, इस पे लिखा है भी बेकिंग क्लीनिंग डिओड्राइजर। ये जो बेकिंग सोडा का डब्बा है ये 100 ग्राम का है या 100 ग्राम कह लें। और इसमें से ये पैकेट निकल आएगा। ये मेरा क्लोजअप करके दिखाएंगी। ये है जी बेकिंग सोडा। ठीक है, अच्छा, इसको मैं काट लेता हूँ कैंची से। और दूसरा हमारे पास जो सिरका या विनीगर है, तो विनीगर या सिरका कैसे घर में आप बना सकते हैं इसके ऊपर मेरी अलग से एक वीडियो मौजूद है और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से चेक कर लीजिएगा। तो सिरका मैं इस्तेमाल करूंगा और ये जो बेकिंग सोडा जो है ये मैं इस्तेमाल करूंगा।
ठीक है। अब ये हमारे पास एक किचन का ड्रेन है, क्लोजअप करें। ठीक है, तो इस किचन के ड्रेन से स्मेल आ रही है, सफाई हो चुकी हुई है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं ये बेकिंग सोडा डाल दूंगा। तो इसको मैं थोड़ा सा हिला लेता हूँ। थोड़ा सा मैंने इसको हिला लिया ताकि इन सुराखों से ये बेकिंग सोडा जो है, ये पाउडर की फॉर्म में होता है या पाउडर की शक्ल में आप कह लें, तो ये जितना मैं सुराखों के अंदर डाल सकता हूँ वो मैं डाल देता हूँ। ठीक है, कोशिश करें बेकिंग सोडा है इसको हाथ आप ना लगाएं। ठीक है, तो ये प्लास्टिक चॉपर से मैं इसका मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके इस तरह मैंने ये सुराखों के ज़रिए ड्रेन के अंदर मैंने इसको डाल दिया। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैंने सिरका जो बनाया हुआ था विनीगर, इसको एहतियात से मैंने खोलना। तो 100 ग्राम मैंने ये डाला इसमें बेकिंग सोडा, और सिरका जो है वो मैं इसमें एहतियात से डाल दूँगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि ये सिरका जो है ये रिएक्शन कर रहेगा। अच्छा, बिल्कुल आपने इसके ऊपर अपना मुंह नहीं रख लेना, क्योंकि इससे जो स्मेल उड़ेगी वो फिर आपकी नाक में जाएगी और तकलीफ हो सकती है। एक सवाल ये कि सिरका आपने कितना डालना है, तो मैंने सिरका जो है वो तकरीबन 1 लीटर जो है वो मैंने इसमें सिरका डाल देना है। ठीक है, 1.5 लीटर की बोतल है सिरके की यानी विनेगर की, और मैंने तकरीबन 1 लीटर सिरका इसमें डालना है। और इसको आप एहतियात से बंद कर लें सिरके को। थोड़ा बहुत सिरका अगर हाथों पे आपके लगा है तो उसको आप साफ कर लें, धो लें। अब आपने करना क्या है, ड्रेन पहले क्लोजअप दिखाएं जी। ये जनाब ड्रेन है, इसमें एक फिजिंग हो रही है, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, और अब होगा ये कि इस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो बदबू आ रही थी या स्मेल आ रही थी, जिस भी वजह से आ रही थी, वो उम्मीद है कि ख़त्म हो जाएगी। और मैं इसको कम से कम 1 घंटा छोड़ूंगा, यानी 1 घंटे तक मैंने इस ड्रेन को इस्तेमाल नहीं करना, यहाँ पे पानी नहीं गिराना या और कोई काम नहीं करना। ठीक है, 1 घंटे के बाद जो है वो फिर मैं इसके ऊपर पानी गिरा दूंगा। अच्छा, अब एक मसला भी है कि फ़र्ज़ करें कि आप ये सब कुछ करते हैं, आपने बेकिंग सोडा भी डाला और आपने जो सिरका था वो भी आपने इस्तेमाल किया, फिर भी स्मेल आ रही है, या कल परसों दोबारा स्मेल आना शुरू हो गई है, बदबू आ रही है ड्रेन से, तो उस सूरत में फिर आपको ड्रेन की सफाई करनी पड़ेगी। सफाई के मौजू के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें आसान सफाई का तरीका भी है, थोड़ा सा मुश्किल भी है, वो बात की बात है। इस वीडियो में सिर्फ मैंने आपको ड्रेन की जो बदबू है या किचन सिंक की बदबू है या वॉश बेसिन की जो बदबू आ रही है उसके बारे में आपको सिर्फ मैंने बताया है। तो अब रहेगी बात इसकी छोड़ने की, तो 1 घंटे के बाद मेरी आपसे मुलाकात होती है। 1 घंटा गुजर चुका हुआ है। अब मैं क्या करूँगा कि 1.5 लीटर मेरे पास ये साफ पानी है जो कि मैं इसमें गिराऊंगा। करीब करें क्लोजअप, ठीक है, और करें क्लोजअप। ठीक है जी, ये 1.5 लीटर मैंने इसमें पानी भी गिरा दिया, तो अब स्मेल आनी भी ख़त्म हो गई, जो बदबू आ रही थी वो भी ड्रेन से आनी ख़त्म हो गई। यही तरीका जो है वो आप जो किचन सिंक है उसके साथ भी कर सकते हैं कि आप इसमें बेकिंग सोडा और विनेगर डाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। शुक्रिया। मेरे वीडियोस को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने
अभी तक मेरा YouTube टेक्नोलॉजी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे एक वजह आपको बताने दें कि मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करने का आपको फ़ायदा क्या है। मेरे पास आप लोगों को बताने के लिए खुशखबरी है कि मैंने ज़िंदगी में धक्के, ठुड्डे और नुकसान उठाकर काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। बल्कि अब भी कभी-कभार कोई गलती हो जाती है, लेकिन मैंने नुकसानात से जो सबक सीखा है वो अभी तक मुझे याद है। ज़िंदगी में झुकना सीखा है। बड़े तजर्बाकार और बूढ़े लोगों से मशवरा करके कई मर्तबा ज़िंदगी में मौजूद मसाइल का हल ढूंढकर अपनी ज़िंदगियों में से परेशानियों को निकाल बार किया है। मशवरा करना वैसे भी सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे इल्म और तजर्बे से फ़ायदा उठाएं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने नुकसानात कम करें, जिनका ताल्लुक महंगाई, पैसे, कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी, बिजली और बिजली से चलने वाले आलात, पानी और सुई गैस वगैरह से है। तो मेरी वीडियोस के ज़रिए सीखें और इल्म हासिल करें ताकि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पड़ने वाले मसाइल खुद हल कर सकें। इस तरह आपको बाहर से कोई कारीगर बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके पैसों की भी बचत होगी। अगर आप लोगों को प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन या मिस्त्री बुलाना भी पड़ता है तो आपको पहले से पता होगा कि काम होना किस तरह है और किस काम के कितने पैसे बनते हैं। कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा। लेकिन एक मिनट ठहरिए, मैं मुखातिब हूँ उन तमाम मर्दों और औरतों से जो कुछ करना चाहते हैं, जिन लोगों में काम करने का शौक है, जो अपने हालात को अपने काबू में करना चाहते हैं और जो कुछ सीखना चाहते हैं। तो मेरी वीडियोस को देखते रहें और मेरे YouTube टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें।